वैसे काफ़ी मज़ा आया ना आज। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, हाँ अगर कहीं तुम्हारे पति ने यहाँ पे हमें देख लिया तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, उसको कैसे पता चलेगा? उसको शक ही नहीं होगा, तभी तो मैं मम्मी को साथ में लेकर आती हूँ। अरे वाह, तुम्हारा तो सही है यार। वैसे मम्मी जी संभाल तो लोगी ना? अरे बेटा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बस तुम खुश रहो। मेरी बेटी को जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, वो मैं सब करूँगी। क्यों बेटा? जी मॉम। ये बात तो बिल्कुल सही है। जिसके पास इतनी अच्छी केयर करने वाली माँ हो, उसको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। बट आप टेंशन मत लो आंटी, मैं आपकी बेटी को एकदम खुश रखूँगा, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे इसका पति इससे घर के सारे काम करवाता है, मैं वैसा कोई भी काम नहीं करवाने वाला। हाँ बेटा, बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, बस खुश रहे और ऐशो आराम से रहे। इसका पति है ना, इससे बहुत काम करवाता है, जो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही इसको आदत है काम करने की। ये आस्था और सासू माँ किसके साथ हैं? और वैसे भी ये तो शॉपिंग करने गई थी ना, तो ये लड़का कौन है? अच्छा, आस्था जिससे छुप छुप के बातें करती थी, ये वो लड़का है। और सासू माँ भी इसके साथ हैं। सासू माँ, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अभी बताता हूँ। वाह आस्था वाह। और मम्मी जी, आप दोनों तो शॉपिंग करने गए थे ना, तो ये कौन है? अब कैसी बातें कर रहे हो? आप होश में तो हो ना? अरे सासू माँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ और मुझे सब समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ। आस्था, तुमसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि तुम शादीशुदा होने के बाद भी एक अनजान लड़के के साथ घूम रहे हो। और मम्मी जी, आप अपनी बेटी का इन कामों में साथ दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दामाद जी, जैसा आपको दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इसका सिर्फ फ्रेंड है, दोस्त है। वैसे भी आस्था के सारे दोस्तों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और आस्था, तुमने तो मुझे बताया था ना कि तुम्हारा लड़का कोई भी दोस्त नहीं है, सब लड़के ही दोस्त हैं। तो ये कौन सा दोस्त आ गया? मम्मी जी, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों अपनी बेटी का इतना साथ दे रहे हो? आप पे ये शोभा नहीं देता। आप जैसी माँ ना अपनी बेटी का घर उजाड़ती हैं। आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी का इतना साथ देते हुए, वो भी गलत कामों में? अगर इसको इतनी दोस्ती यारी में घूमना था तो इसने मुझसे शादी क्यों की और क्यों करवाई आपने शादी? इसको तो कुछ पता नहीं है, ये तो नादान है। बट आप तो समझदार हो ना कि शादी के बाद कैसे रहना होता है और कैसे नहीं। बट नहीं, आप तो इनकी गलत चीज़ों में और साथ दे रहे हो। और मुझे तो ऐसा लगता है ना सासू माँ कि आप भी ऐसे ही हो। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें मम्मी से ऐसे बात करने की परमिशन किसने दी है? तुम मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते। माइंड योर लैंग्वेज। आस्था, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि सारी गलतियाँ ना तुम्हारी मम्मी की है। अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे उसी टाइम पे कान पकड़ा होता और 2 थप्पड़ लगाए होते ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बट नहीं, जिसकी माँ ही इतनी बिगड़ैल हो तो बेटी तो 10 कदम आगे ही जाएगी ना। और ससुर जी इसीलिए छोड़ के गए हैं आपको, क्योंकि आपके भी चाल चलन ठीक नहीं होंगे। क्योंकि आपने अपनी बेटी का ऐसा साथ दे रहे हो, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप खुद ही ऐसे हो। आस्था, जब तुम्हें ये लड़का इतना ही पसंद था तो तुम मुझसे एक बार बोल भी देती ना, तो तुम्हारे प्यार के लिए ना मैं तुम्हें छोड़ भी देता और तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारा हाथ इसके हाथ में देता। पर नहीं, तुम्हें तो बाहर अफेयर चलाने की ज़रूरत थी। और मम्मी जी, आप इतनी समझदार होने के बाद भी आप जो ये गलती कर रही हो ना, ये मेरे दिमाग से तो परे है। आई एम सॉरी हिमांशु, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्या हुआ ना, मैं बहक गई थी और मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई। और अगर सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। दामाद जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। और देखा जाए तो दामाद जी, गलती मेरी भी नहीं है। मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रही थी ये सब। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मेरे साथ खुश नहीं है? अरे जब ये मेरे साथ खुश नहीं थी तो आप मेरे को बोलते ना। बट नहीं, आपको तो गलत चीज़ों में साथ देना अच्छा ही लगता है। एक बात आप कान खोल के सुन लो, आपकी करनी की सज़ा ना अब इसे भुगतनी पड़ेगी। मैं इसको डिवोर्स दे रहा हूँ अब। नहीं नहीं दामाद जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को डिवोर्स मत दीजिए।
मेरी बेटी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? कोई इसकी देखभाल करने वाला भी नहीं है। आपको ये बात इसका साथ देने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं इसको डिवोर्स दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए ही नहीं जो मेरे होते हुए बाहर कहीं अफेयर चलाए। और हाँ, अब मिलते हैं सीधा कोर्ट में। हिमांशु, हिमांशु मत जाओ। मम्मा, अब मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बेटा सम्राट, तुम तो मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, अब ये इसकी जिम्मेदारी तुम निभाओ। ए बुढ़िया, पागल वागल है क्या तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं इससे शादी क्यों करूँगा? जो अपनी पति की नहीं हो सकी मेरी क्या होगी? बड़ी आई हैं, चल हट।